हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अस। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करते हैं। हम क्या करने वाले थे, एक क्रड एप्लीकेशन बनाने वाले थे जिसके अंदर डेटाबेस में कैसे डेटा को इंसर्ट करते थे, वो सारी चीजें हमने देखा था। यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया था माई क्रड ऐप नाम से। इसके अंदर हमने ये देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो टेबल है इस पे क्लिक करेंगे तो इस टेबल के अंदर हमने ये दो डेटा फिल किया था। अभी और भी डेटा फिल करके यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो आपको एक काम करना जरूर पड़ेगा। वो काम ये है कि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को, ये जो बटन दिख रहा है ना, इसको धीरे से दबा जरूर देना है। ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, इसको धीरे से ऐसे दबा देना है, क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि अगर आप किसी से मिलो तो हाथ थोड़ा धीरे से दबा भी देना। पास जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम? अमन, AMAN, अमन। और रोल नंबर क्या है? 03। ठीक है, और आप क्या हो? मेल हो ना? ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूंगा और देखना यही डेटा मुझे डेटाबेस में दिखाई देगा। यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखना, ये देखो, यहाँ पे अमन नाम से एक एंट्री आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे लगता है मैंने ना थोड़ा मिस्टेक किया है। तो अब देख लेते हैं क्या मिस्टेक किया है। अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे VS कोड एडिटर में इंडेक्स पेज नहीं, ऐड वाले पेज पे, ऐड वाले पेज में आया। यहाँ पे नेम, और ये जो नेम है ना, क्या ये सेम है? ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी। ये जो नेम है, NAME, डॉलर नेम, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है? डॉलर नेम इज इक्वल्स टू NAME, नेम यहाँ पे भी सही लिखा है। लेकिन मुझे लगता है डेटाबेस वाले जो नाम है इससे मैच नहीं हो रहा होगा। डेटाबेस में NAME है, लेकिन मुझे लगता है क्या है, क्या किया पता है, इसको ना इंटीजर ले लिया। हाँ, ये देखो, डेटाबेस में मुझे ये इंटीजर नहीं लेना है, मुझे ये वेर कैर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको चेंज कर दूंगा। क्या चेंज करना है मुझे? इंटीजर की जगह वेर कैर करना है, और ये 50 कैरेक्टर का होगा। अब देखना, जो भी एंट्री मैं करूंगा वो सही सही एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है? अमन, उसका रोल नंबर 03 है, और ये क्या है? मेल है। तो फिर मैं मेल यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। देखना, अब अगर मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, मैं ब्राउज करता हूँ, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अमन का नाम यहाँ पे आ चुका है। ये जो बाकी 3 एंट्रियां थी ने, ये गलत एंट्री हो गई थी, क्योंकि मेरा जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस में इस यही चीज होता है। डेटाबेस में आपको यही सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। आपका डेटा का टाइप क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। बस इसी को सीखना है। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट हो रहा है कोडिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर सकते हैं कि भाई मुझे ना ये दिक्कत आ रही है। और वो भी अगर नहीं करना चाहते, आप इंस्टेंट रिप्लाई पाना चाहते हैं, तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आप दिक्कत ये आ रही है तो ऐसा करो। तो ये सारी चीजें मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपके डाउट से रिलेटेड ही वीडियोस मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से ऐड हो रहा है। अब ये जो डेटा है ना हमारे पास, इस डेटा को मुझे लिस्ट में शो कराना है। लिस्ट में शो कराने का मतलब क्या है? मुझे ये जो डेटा है ना यहाँ पे शो कराना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, या फिर अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही सर्च करता हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट क्वेरी इन SQL। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी इन SQL, अगर PHP लिख देता तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता, और अच्छे से वो रिजल्ट को ला पाता। अब देखो, आपको ये जो पहला लिंक दिख रहा है ना, इस पे चले जाना है। इस पे चले जाएंगे तो आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखो सेलेक्ट डेटा। अब इसके लिए ना आपको छोटा सा एक क्वेरी है, उसको लिखना है। उसके लिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन का है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में कर रखा है कि कैसे आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। आपने अगर नहीं देखा है ना, तो पिछले 3 वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, जिससे आप एक अच्छा यहाँ पे इस तरीके का डिजाइन बना पाएंगे। डेटा को कैसे एंट्री करते हैं डेटाबेस में, ये सारी चीज़ सीख पाएंगे। आप डेटाबेस को कैसे अपनी वेबसाइट में कनेक्ट करते हैं, ये भी आप इसी में सीख पाएंगे। तो इसको तो आप फॉलो करना ना भूलें, ज़रूर इसको फॉलो करें। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये क्वेरी मुझे लिखनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, इसको
कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ अपने index.php वाले पेज पे, और इसके टॉप पे कहाँ पे मुझे करना चाहिए, टॉप पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं PHP टैग स्टार्ट करूँगा। इस तरीके से मैंने PHP टैग को स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना काम मुझे यहाँ पे करना है। करने के बाद मुझे ये जो नाम है ना, इसको चेंज करना है। आईडी मुझे ऐसा ही चाहिए। यहाँ पे हमारा डेटाबेस में टेबल का यहाँ पे जो फील्ड थे डेटाबेस में, ये जितने भी फील्ड है ना, इन फील्डों के नाम मुझे लिखने पड़ेंगे। जैसे नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, जेंडर चाहिए, स्टेटस नहीं चाहिए मुझे, क्रिएटेड एट दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कुछ लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाऊँगा, जैसे रोल नंबर, और क्या था हमारा, जेंडर, जेंडर था, और कुछ था नहीं, बस इतनी सारी चीज़ें। और हमारे जो टेबल है, टेबल का नाम देखो क्या है, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम का यहाँ पे टेबल है। अब रिजल्ट के अंदर सारी चीजें आ जाएगी। ये कौन नाम का क्या है, कौन जो है हमारे डेटाबेस के कनेक्शन को बताता है, जो कि हमने हेडर में डिफाइन कर रखा है। हेडर में नहीं, हमारे डेटा dv.php वाले फोल्डर में, यहाँ पे ये देखो, इसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। लेकिन इस वाले पेज को हमने हेडर में कॉल कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है ये। तो और हेडर जो है सारे पेजेस में इंक्लूड है, यानी इस वाले में है। तो ये और बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये जो पेज है ना, वो इंडेक्स पेज में भी इंक्लूड हो गया है। तो उस वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पे भी गेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसको किया और रिजल्ट के अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और वन बाय वन उसको यहाँ पे हम शो करा पाएंगे। ठीक है, अब रिजल्ट तो होगा तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ से मैं इन सारी चीजों को ना, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके हटा लेता हूँ। और ये जो रो है ना, रो जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट करूंगा। PHP टैग आपको लिखना है, अगर आपको PHP का कोई भी कोड लिखना है तो उसे PHP टैग के अंदर ही लिखा जाता है। अब इसमें ना वन बाय वन सारी चीजें आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ, जो रो है ना, उसको एक बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो रो क्या है, एक एरे है। तो एरे को प्रिंट करने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर लिखना पड़ता है PHP में। ठीक है, इस तरीके से डॉलर के साथ लिखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैं ना ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, और ये जो हमारा रो है ना, इसको मैं एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। और रो को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि रो क्या है, एक एरे है यहाँ पे, और PHP में एरे को प्रिंट करने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर लिख के इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करते हैं। एक बार प्रिंट करेंगे तो देखना ये किस तरीके से आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो हमें वन बाय वन सबको प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। जैसे जितने यहाँ पे रोज, यहाँ पे क्या अभी 1 1 1 लिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 आए, फिर 2 3 4, जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे यहाँ पे आता जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल है। उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, आई नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा, और उसकी वैल्यू 0 कर देंगे। और जैसे ही लूप एक बार चलेगा, तो जो आई की वैल्यू है उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा, यानी एक बढ़ जाएगा हर बार। लूप एक बार चला, लूप क्या करेगा, ये लूप चलेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 0, लूप चला, यहाँ पे आया आई की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, लूप एक बार चल गया, फिर दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू 1 था, अब 2 हो जाएगा, फिर 3 4, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आई की वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गया, और वही मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। और PHP में स्ट्रिंग है, क्योंकि आई क्या है, आई एक नंबर है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग काम करेगा। और PHP में स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए इको लिखा जाता है, इको $i लिखेंगे इस तरीके से, तो हमारा जो आई है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इतना काम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे नेम को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, नेम। और नेम किस में है, रो में, ROW। तो रो के अंदर मुझे इस तरीके से यहाँ पे NAME लिखना पड़ेगा। अब ये ऐसे ही क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये आई, यहाँ पे एक एरे है, एरे के अंदर आईडी पहले आ रहा है, फिर नेम, एक एरे के अंदर ये की है, की लिखने पे मुझे वो नाम मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे रोल नंबर प्रिंट करना है, यहाँ पे रोल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे वो बटन, रोल नंबर के बाद क्या था, जेंडर था, जेंडर मुझे प्रिंट करना है। तो जेंडर को प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ROLL रोल हो जाएगा, और यहाँ पे जेंडर। ठीक है, इस तरीके से ये प्रिंट हो गया। अब एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे,
उससे पहले अगर क्या मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखना सारा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये 3 एंट्री पहले हमने जो डेटाबेस में फ़ील्ड का जो टाइप सेलेक्ट किया था वो गलत किया था, इसकी वज़ह से आ रहा है। फिर जाके मैंने सही किया था और फिर यहाँ पे अमन मैं प्रिंट कराया था, मतलब इंसर्ट कराया था, तो सारी चीज़ें सही तरीके से अब आ रहा है। अब आगे क्या करना है, जैसे मुझे इसको अगर डिलीट करना है या एडिट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे कर पाएँगे, वो हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करेंगे ना, आप बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें कर पाएँगे। एक बार क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे किया, ये लिस्ट को यहाँ पे कैसे शो किया? कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला काम क्या किया हमने, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखी इस वाले फ़ाइल के अंदर। वैसे सारा कोड जो है आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करेंगे या फिर आप मुझे अगर अपना मेल वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो मैं आपके मेल में सारा जो कोड है ज़िप फ़ाइल बना के मैं भेज दूँगा, आप पूरा वहाँ पे रन करके देख सकते हैं। डेटाबेस वगैरह सारी चीज़ें मैं भेज दूँगा। आप बस अपना मेल जो है कमेंट में भेज देना मुझे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें मुझे फॉरवर्ड कर देना, या फिर इंस्टाग्राम तो है ही यार, वहाँ पे कर देना सारा। इतना झमेला क्यों लेना है, दूसरों को क्यों मेल बताना है अपना, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे मुझे भेज देना, मैं वहाँ पे आपको भेज दूँगा। ये यहाँ पे कर दिया, उसके बाद उसी को हेडर में इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे हेडर में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और हेडर को मैंने इस वाले इंडेक्स में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और फिर जाके जो डेटा हमने इंसर्ट किया था, अब ये सेलेक्ट क्वेरी, ये एसक्यूएल की क्वेरी है। क्या कह रहा है? सेलेक्ट कर लो मतलब निकाल लो। किसमें से? किसमें से निकालना है? स्टूडेंट वाले टेबल में से, फ्रॉम। क्या-क्या निकालना है? ये जो फ़ील्ड है इसको निकाल लो। ये एक लाइन की क्वेरी, ये क्या है, एक सेंटेंस बना दिया। अब इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये क्वेरी के अंदर, क्वेरी एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। और क्वेरी किसके द्वारा चल रहा है, किस वाले डेटाबेस में करेगा, उसके लिए हमने ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने डेटाबेस के सारे जो क्रेडेंशियल है उसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब ये एसक्यूएल के अंदर ये सारा चल गया, चलने के बाद इस वाले रिजल्ट के अंदर सारी चीज़ें आएगी। रिजल्ट क्या करेगा, वन बाय वन ये जो नम अंडरस्कोर रोज है, ये वन बाय वन सारी चीज़ें निकालेगा और दे देगा किसको, रिजल्ट को देगा। अब रिजल्ट क्या करेगा, उसको लेके इस वाले के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन। फेच अंडरस्कोर एसॉक, ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को फेच करेगा जो जो हमने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। सिर्फ वही वही यहाँ पे फेच करके लाएगा और इस रो में इंसर्ट कर देगा, रो में स्टोर कर देगा। और रो एक एरे है यहाँ पे, तो एरे में वन बाय वन डेटा स्टोर होता जा रहा है, 0th इंडेक्स पे 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, और उसके बाद हम वन बाय वन उन एरे को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। व्हाइल लूप में एक बार एरे में रो में डेटा इंसर्ट हुआ, वही हमने प्रिंट करा लिया, फिर व्हाइल लूप चला, दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार, इस तरीके से हम करते गए, सारा डेटा हमारे पास आता गया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।